परधान चुनाव लड़ब धनी मान मोरी बतिया, परधान चुनाव लड़ब धनी मान मोरी बतिया। जब तू ये पिया परधान बनी जइबा, जब तू ये पिया परधान बनी जइबा, जनता के का करब पिया हमसे बताव, जनता के का करब पिया हमसे बताव। शौचालय के रुपया आधा जनता के देहब, शौचालय के रुपया आधा जनता के देहब आधा, हड़पी लेब धनी सुन मोरी बतिया, हम तोहके गढ़ाई धनी ना कई के नथिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी महिला है जो कि बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं और मैं इनसे बात करना चाहूँगी कि ये एक महिला हो करके घर की सारे काम को संभाल करके अपने दो बच्चों को पाल करके उसके बावजूद भी ये टाइम कैसे निकाल लेती हैं। अभी कौन-कौन सा गाना आप गाई हैं बताइए पहले? अभी गाए हैं प्रधान जी पे और बेरोजगारी पे, मोदी जी पे। अच्छा। और घरेलू जो सॉन्ग होता है नाच गीत वो सब गाते हैं। अच्छा, आप कैसे गा लेती हैं? इतना टाइम कैसे निकाल लेती हैं गाना गीत के लिए? कैसे टाइम निकाल लेते हैं, बच्चा सो जाता है उसके बाद हम अपना टाइम निकाल के और गा लेते हैं। आपके हस्बैंड, ससुर जी, घर वाले लोग कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं, वो लोग क्या बोलेंगे, हमको गाना है तो उन लोग क्या दिक्कत है। सपोर्ट करते हैं वो लोग? सब लोग करते हैं। अच्छा, अभी बिहार के मुख्यमंत्री सीएम हैं नीतीश कुमार, उनके लिए कोई गाना निकाली हैं आप? जी बिल्कुल। कौन सा गाना, थोड़ा गा दीजिए। करिया भैंस के उजर दही, मोदी से कांग्रेस सही, करिया भैंस के उजर दही, नीतीश से लालू सही, भले खियई हैं भर पेट आलू, मोर लालू सही। अच्छा, यानी कि आप साफ तौर पे लालू को देखिए, उनके राज में बेरोजगार लोग तो था ही, लेकिन कम से कम खेत में जो फसल उपजा रहा था, वो किसान का पेट भी भर रहा था और आम जनता को भी भर रहा था। लेकिन आज के डेट में किसान खुद भूखा है। जिसके घर में खेती हो रहा है वो भी नहीं चैन से है और जो नहीं खेती कर रहा है वो भी चैन से नहीं है। तो साफ तौर पे आप फिर से तेजस्वी को आप चाह रही हैं लाना लालू जी को? तेजस्वी को नहीं, उनके विरोध में है क्योंकि 10 करोड़ नौकरी के वादा किए और आज तक कितने को दिए। तो तेजस्वी कौन है आपको पता है? लालू का है, लालू का बेटा है, लेकिन हम लालू को कह रहे हैं, तेजस्वी को नहीं। उनके तो लालू का तो अब उतना सक्षम नहीं है, वो अब तो बुढ़ापा आ गया कि अब वो देश को संभाल पाए या फिर अपने बिहार के लिए वो कम से कम उनके जो बच्चे हैं तेजस्वी जो सीएम हैं, उनको तो सोचना चाहिए कि मेरा पिता किस राह पे चल रहे थे तो हम किस रास्ता पे जा रहे हैं। उनके बेटे के लिए कुछ निकाली है गाना? जी, तो उनके लिए भी कुछ गा दीजिए, शायद देख करके उनको सद्बुद्धि आए। अच्छा ठीक है, उनके लिए भी गा देते हैं। बिल्कुल। चांदी के बालिए राजा हम नाही पहनवई हो, तेजस्वी के राज में लइहा सोनवा के मोर बाली हो, तेजस्वी के राज में कैसे के पहनबुए धनिया सोनवा के बाली हो, पॉकेट बा खाली ना यही तेजस्वी के राज में। इस तरह से इन पे बैठाए हैं। अच्छा, तो आप कहना चाहती हैं साफ तौर पे तेजस्वी जी के लिए कि आप अपने पिताजी से कुछ सीखिए और कीजिए। हाँ कीजिए, उनके लिए, बिहार के लिए कीजिए। अरे कम से कम नहीं किए थे तो कम से कम इतना जनता भूखा तो नहीं मर रहा था। इतना महंगाई तो नहीं था, इतना बेरोजगारी तो नहीं था कम से कम। और आज क्या हो रहा है, आज भी मर्डर हो रहा है लेकिन उसको झांप दिया जा रहा है। अब पहले उघार हो जाता था, तो पहले सस्ता था तो कम से कम भरपेट तो खा रहा था इंसान। तो नीतीश जी के आप काम से खुश नहीं हैं? देखिए, पहले नीतीश जी काम किए थे लेकिन इधर काम नहीं किए हैं। जब से तेजस्वी के राज आया है तब से कहाँ देखिए तो पीएमसीएच में कितना मरीज मर रहा है। अच्छा, कहाँ कितना मरीज मर रहा है। कितना को दे रहे हैं दवाई या कितना को एम्बुलेंस दे रहे हैं, कितना की सुरक्षा दे रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। जिसको पावर पैर भी है वही तो बच रहा है, गरीब आदमी के तो कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, चलिए, अभी आप मतलब साफ तौर पे सीएम के रूप में तेजस्वी को देखना चाहते हैं, लालू जी के बेटा को? जी। अच्छा, लेकिन उनको सुधार के देखना चाहती हूँ। अच्छा। कि सुधर जाए, जो कमी है उसको पूरा करें। अच्छा। तब बने, सुधर के वो आए। हाँ सुधर। कहीं ना कहीं आप भी यादव है का जी? नहीं जी, हम कुशवाहा यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं जी, कुशवाहा है। कुशवाहा होकर जातवादी कहाँ से आ गया? कुशवाहा होकर यादव को सपोर्ट कर रही हैं? आप लीजिए, यादव तो कृष्ण भगवान थे तो उनका पूजा करना थोड़ी ना छोड़ देंगे। अच्छा। देखिए, हम ये जातिवाद नहीं बात कर रहे हैं।
हम कुशवाहा हैं, लेकिन हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि काम किए थे, अब नहीं कर रहे हैं, तो उनको काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि चुना गया है उनको, और हम लोग पे अत्याचार कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, 2024 में चुनाव जो होने वाला है, इस पे आपको क्या लगता है? 2024 में जो चुनाव हो रहा है, पीएम मोदी को फिर से आप लाना चाहती हैं प्रधानमंत्री के रूप में, या फिर जी कोई नया नहीं, चेहरा? कांग्रेस को चाहते हैं हम। कांग्रेस को लाना चाह रही हैं? जी, कांग्रेस में किन को? राहुल गांधी बने अच्छा, हमारे नेता प्रधानमंत्री। काहे मोदी जी में क्या दिक्कत है? मोदी जी में दिक्कत है कि मोदी जी काम किए, लेकिन महिलाओं के प्रति उनका इतना जो है से नहीं कुछ कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज लड़का शादी करता है, कल छोड़ देता है। मणिपुर में देखिए, नारी को निर्वस्त्र करके मतलब पूरे समाज के सामने उसको घुमाया गया, और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। जब 2.5 महीना बाद वीडियो वायरल हुआ, तब जाके उस पर एक्शन लिए हैं। तो देखिए, सरकार को हर चीज पता नहीं रहता ना, सरकार को कब पता चलेगा? पत्रकार का काम रह गया है उजागर करना, कि प्रशासन का काम है। तो प्रशासन एफआईआर काहे नहीं लिखा? प्रशासन के सामने लड़की को बेइज्जत किया गया था ना, लेकिन प्रशासन मुंह फेर लिया। अच्छा। प्रशासन के सामने उसका कपड़ा उतारा गया, प्रशासन के सामने उसका शोषण हुआ, लेकिन काहे नहीं उसको विरोध किया? प्रशासन चाहता तो लेटर नहीं दे सकता है, मुख्यमंत्री को नहीं दे सकता है, डीजीपी को देता ना। जहाँ तक उसकी पहुंच है, सक्षम है, वहाँ तक तो वो पहुंचाने का काम ऐसे करता है। प्रशासनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे प्रशासन को हम कदर नहीं करते हैं। अच्छा। हम मोदी का प्रशासन को नहीं करेंगे। जो सच्चा नागरिक है, जो वर्दी का सम्मान करता है, देश का सम्मान करता है, नारी का, उसी को हम कदर करेंगे। ये मोदी का प्रशासन है। अच्छा, क्या लगता है आपको? मोदी का प्रशासन है तो मोदी का प्रशासन काम नहीं कर रहा है? आज हमारा देश का देख रहे हैं कि कितना वो विकास किए हैं मोदी। अभी देख रहे हैं मोदी का प्रशासन, पाकिस्तान के सुनिए ना, अगर गरीब के बेटी के रेप हो जाता है ना, एफआईआर कराने जाएंगे ना, तो साफ तौर पे दरोगा कहता है कि महिलाओं का जीवन तो ऐसे ही होता है। अच्छा। और जो पैसा ले लेता है लड़का वाला से, तो इसका केस फॉल्स कर देता है, कहता है जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जाके केस करना चाह रही है, साफ तौर पे कहना चाह रही है कि सरकार हमारा बिका हुआ है। सरकार भी क्या ना हुआ है तो क्या कर रहा है? सरकार ध्यान ही नहीं दे रहा है। कि कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी को बचा रहे हैं? एक इज्जत तो बचा ही नहीं रहा, बेटी को बचाएंगे कहाँ से? अच्छा, ये बेटी को बचाने के लिए आप कोई गाना निकाली है? जी, बेटी क्या तो है मेरा। सुना दीजिए। देखिए, हम लोग ऐसे दहेज प्रथा पे गा दे या गर्भ पे गा दे? दोनों पे गाइएगा, दो लाइन। ठीक है। ममता माई मैया गेटवा खोलना गर्भ के, हाई बिटिया हमके जन्म दे द माई हो दर्द से। ममता माई मैया गेटवा खोलना गर्भ के, हाई बिटिया हमके जन्म दे द माई हो दर्द से। बेटी को नहीं कभी भी मारना चाहिए गर्भ में। ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटी है, इसको हम जन्म देंगे तो हमको दहेज देने पड़ेगा। ये तो सोच बदलना है। सरकार तो योजना चलेबे किए हैं दहेज के प्रति, लेकिन समाज को चाहिए कि हम अपना सोच बदले, है ना। क्या लगता है आपको, जो कि ये सब जो मशीन लॉन्च हुआ है कि गर्भ में क्या है, बेटा है कि बेटी, इससे पता चल जाता है, और लोग गर्भ में बेटी को मार दे रहा है जन्म लेने से पहले ही, तो क्या ऐसे मशीन को सबसे पहले पूछते हैं हम प्रधानमंत्री से कि जब आप मशीन चलाए हैं कि लड़का है कि लड़की जांच ले, और वो गर्भपात जो हो रहा है, क्या आपको पता नहीं है कि मेरे देश में कितना % रोज महिलाओं का हो रहा है, एवंसन हो रहा है? तो ये चलाए हैं, तो आप किसके कोख से जन्म लिए हैं? आप भी तो एक नारी के कोख से जन्म लिए हैं। तो ऐसा मशीन लॉन्च जब कर रहा है तो किन परिस्थितियों में वो किया है? इसलिए कि पेशेंट को कोई दिक्कत न हो अंदरूनी। ये बताने के लिए थोड़ी ना किया है कि लड़का है कि लड़की है। ये तो डॉक्टर अपना घूसखोरी कर रहा है। डॉक्टर अपना पैसा कमाने के चक्कर में, इनकम के चक्कर में ऐसे बता देता है कि लड़का है कि लड़की। तो क्या लगता है आपको, ये जो चीजें हो रही है इस पे एलिगेशन लगे? एकदम बिल्कुल लगे, इस पे कार्रवाई करना चाहिए। हर हॉस्पिटल में अगर इनका राज चल रहा है तो हर हॉस्पिटल में छापा मारे, हर हॉस्पिटल का ये निगरानी में रखे, हर जगह के कड़ी कार्रवाई करें। तो जैसे कि आप लोग को बता दूं कि देखिए, इनका नाम है चांदनी, और ये बहुत ही क्या बोलूं मैं आपके बारे में, ज़्यादा जितना बोलूँगी उतना ही कम है। और ये मतलब बेटी को बचाने के लिए और समाज सुधारने के लिए गाना निकालती हैं, और हमारे नेता विधायक के लिए ये गाना गाती हैं, और इनके गाने से प्रेरित होकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुधर पाते हैं और समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए इतना ये गाती हैं, अगर 1000 लोग इनका गाना देखते हैं, सुनते हैं, उसमें से अगर कोई एक भी इंसान अगर सुधरता है, सुधार लाता है अपने आप में, तो इनका
गाना गाया हुआ समझिए सफल है। क्या इस बात पे आप क्या कहना चाह रही हैं? जी, दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंडिंग रिपोर्टिंग जो देख रहे हैं बिहार। जी। तो उसमें हम कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे भी आशा नहीं उम्मीद है कि आप एक नई पहचान दीजिएगा और आगे तक पहुँचाइए, ताकि हम आपके लिए अच्छे-अच्छे गाना लाते रहें और आप सबका प्यार मिले, दुलार मिले और क्या और इनकी साथ मिले मीडिया वाले को, यही तो एक है। हाँ, अरे बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी को आप नहीं लाना चाहती, राहुल गांधी को लाना चाहती जी। हैं। तो मोदी जी में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि मोदी जी को मतलब सुधार करना चाहिए ताकि फिर से आप मोदी जी को देखना देखिए, चाहेंगी? मोदी जी अच्छा काम किए थे, उनसे हमको शिकायत नहीं थी। जब से मणिपुर के घटना मेरे सामने आया है, अच्छा। तब से हमको लगता है कि मोदी जी का बहुत बड़ा कमी रह गया अच्छा, इसमें। हाँ। क्योंकि हिंसा के आग में 1-2 महीना नहीं, 3-3 महीना झुलसा। पूरे राज्य में आग लगा दिया गया, दोनों समुदाय के आदमी के मारा गया। अच्छा। तो उसमें जिसका बेटी पीड़ित है, जिसका पति चल गया, जिसका बेटा चल गया, वो तो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया मैतिक समुदाय को हाँ। कि तुम्हारा ज़मीन है, इस पे तुम कब्ज़ा कर लो, तब। तो ये दोनों पक्ष में लड़ाई हुआ है, जातिवाद लड़ाई है। तो जातिवाद कौन लाता है? दंगाई कौन लाता है? इन लोग को वोट लेना है, जनता को लड़वाना है। आप कड़ी कार्रवाई करते, जो वहाँ का मुख्यमंत्री थे, उनको आप कार्रवाई करते कि कड़ा शासन कीजिए आप, और ऐसा नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ। तो ये देश को सुधारा जा सकता है। जो हो गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो बेटी बची है उसका तो इज्जत नहीं जाना चाहिए ना। तो इस पे उनको चाहिए था कि हम जो है से इसके प्रति कड़ी कार्रवाई करें और महिलाओं का सम्मान करें कि किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले प्रशासन का, जिसमें मतलब घटना में हजारों लोग लाखों लोग जान गंवा दिया, उसमें एक प्रशासन का जान चले जाता तो क्या होता? तुम भारत माँ के नाम पे सलाम करता, लोग शहीद हो जाता। तो तुम कैसा वर्दी वाला फौजी था कि तुम्हारे सामने लड़की का वर्द जो है से निर्वस्त्र कर दिया, चीर हरण कर दिया। कृष्ण भगवान भी लाज बचाए थे ना जी द्रौपदी के, लेकिन ये कलयुग है, इसमें एक प्रशासन नहीं लाज बचा पाया, जबकि हजारों प्रशासन वहाँ मौजूद था। और उसको तो बेचारी के मतलब आशा था कि नहीं, हमको प्रशासन है साथ में तो हमारा इज्जत बच जाएगा। लेकिन प्रशासन जैसे ही मुंह फेर लिया तो लड़की एकदम से टूट गई, रो रो के बताई। लड़की के फौजी पिता जो था, कारगिल में लड़ा था 40 साल, फौजी पिता रो रो के कहा कि मैंने कारगिल का युद्ध लड़ा, तभी नहीं हारा था, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी और बेटी को दरिंदों के हाथे हार गया। अच्छा। कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है। जो देश के रक्षा कर रहा है, उसकी बीवी पत्नी को तुम रक्षा नहीं कर रहे हो। कैसे मुख्यमंत्री हो और कैसे प्रधान हो और कैसे दरोगा एसीपी हो? तुमको संज्ञान में नहीं था इस घटना कि तू अपना कमी के छिपाने के लिए सोया हुआ था? जब वीडियो वायरल, वहाँ के नेट ही बंद कर दिया गया था मणिपुर के। क्या लगता है वहाँ के पुलिस प्रशासन भी मिले हुए थे? एकदम बिल्कुल मिले हुए थे, लोग शांत था। लेकिन जो जनता है, जो देखा उस वीडियो को, सब एकदम जो है से शर्मनाक वीडियो था, देखने लायक भी नहीं था कि हम बाप और माँ के सामने उस वीडियो को हम देख सके। इतना गंदा वीडियो था कि शरीर में हाथ डालता है कोई, इतना गंदा वीडियो बना के भेजा था। तो ऐसे होगा मोदी के राज में महिला के साथ में? इतना बड़ा अन्याय। तो काहे हम कदर करेंगे इनको? काहे करेंगे कदर? इनके राज में मर्डर नहीं हो रहा है कि इनके राज में गर्भपात नहीं हो रहा है कि इनके राज में बेटी लंगा नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ इनके? ये क्या कहते हैं कि हम बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं? आज तक के उस एसपी को काहे नहीं किए, सस्पेंड काहे नहीं किए? वो डीआईजी को काहे नहीं सस्पेंड किए जो वहाँ पे तैनात है? उसको हटाना चाहिए था ना। हमारा पुलिस प्रशासन सुधार लाएगा अपने आप में। पुलिस प्रशासन से बड़ा गुंडा आज के डेट में कोई है ही नहीं। हो सकता है कि बहुत लोग कॉल करके कहेंगे कि ऐसे ना ऐसे बोलती है, लेकिन आज के डेट में ये मोदी का सरकार है, मोदी के सरकार में पुलिस ही गुंडा बन गया है। गुंडा का तो कोई औकात ही नहीं रहा पब्लिक को तंग करने के लिए, अब पुलिस ही गुंडा बन गया है। हाँ, वही हम सभी पुलिस को नहीं कहते कैसे हैं। आपको लगा गुंडा बन गया है? हम सभी पुलिस को नहीं कहते हैं। आप नेट पर देखिए हजारों वीडियो उठाकर, उसमें ज्यादातर आपको देगा कि पीड़ित लड़की जब एफआईआर लिखवाने जाती है तो उसके साथ भी सेक्स करता है दरोगा। अच्छा। तो ये सब वीडियो कहाँ से आ रहा है? इस पे पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। हम जब गाते हैं, कमी को दिखाते हैं, तो हमारे ऊपर आ जाता है। जैसे नेहा सिंह राठौर ने कमी को बताया यूपी में काबा, तो उस पे कंप्लेन आ गया कि तुम ज्यादा बोल रही हो, तुमको नहीं इस तरह के गाना गाना चाहिए। हम तुम्हारा पोल खोलते हैं तो हमको नोटिस थमा दिया जाता है। आज जो बेटी को निर्वस्त्र कर रहा है, जो दरोगा अत्याचार कर रहा है, उसको नोटिस काहे नहीं आप थमाते हैं? दम है तो मर्द से सामना कीजिए, औरत से क्यों करते हैं? गलत कर रहे हैं। नहीं, ये भूल रहे हैं कि मर्द को पैदा करने वाले हम ही जैसे महिला होते हैं। हम नहीं है तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं है।
हम ही से पैदा ले रहे हो ना, बिल्कुल। और हम ही पे अत्याचार कर रहे हो। अच्छा एक बात बताइए आप इतने आक्रोश में जो आ गई हैं, इन सब चीज़ों का क्या मतलब आप जो ये सब आए दिन सोशल मीडिया पे देख रही हैं? मेन मकसद है, हम इस लाइन में आना नहीं चाहते थे। हम तो पारिवारिक गीत और सत्संग वगैरह जो होता है मेरे घर पे, उस सब का भक्ति लाइन में थे। लेकिन हमारा इंटरेस्ट शुरू से गाने में था, बाकी ये नहीं सोचे थे कि हम सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे काम करेंगे। लेकिन जब से हमको देखे मणिपुर के घटना और ऐसे भी, तो हमको पीड़ना जागा अंदर से। हमें लगा कि कोई समाज में ऐसा मतलब सुधार चाहिए और कुछ करना चाहिए, ताकि समाज को संदेश मिले और उसको समझ में आए कि इस तरह के हरकत नहीं होना चाहिए किसी के बेटी के प्रति। और कहीं न कहीं सरकार का भी कमी है। वोट लेने घड़ी तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हम हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता जितना ललसा से उनको वोट देता है, उतने ललसा से अगर वो काम करे तो सरकार चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या लगा मतलब आप कब से मतलब गाना चालू कर दी? क्या मतलब लगा ये जो घटना है सब देख-देख करके आप मतलब ऊब गई, तब जा करके आपको लगा कि मैं गाती हूँ इन सब चीज़ों पे, तब जा करके कुछ सुधार आएगा? अश्लील वीडियो और अश्लील गाना क्यों गाऊँ? मैं ऐसा करती हूँ कि सामाजिक गाना गाऊँ और राजनीति गाना गाऊँ। जो बेरोज़गारी है, जो जिसको वादा किए थे नौकरी देने का, उसका सबको कमी को बताया जाए, ताकि उनको इस सब से भी उनको थोड़ा-सा शर्म लगे कि हम क्या कर रहे हैं, किस वादा किए रास्ता थे पे और वादा नहीं निभाया। नहीं निभाए।